आज हम नंद वंश के बारे में जानेंगे। देश के इतिहास का पहला साम्राज्य था जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान तक विस्तृत थी। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नंद वंश का संस्थापक महापद्म आनंद को माना जाता है। महापद्म आनंद ने उड़ीसा के कलिंग को जीता था। वहां नहरों का निर्माण कराया। विजय स्मारक के रूप में यह कलिंग से मूर्तियों को उठा लाया था। महापद्म आनंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक एवं एकराट कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी थे। इसी कारण नंद वंश पर चढ़ाई करने की हिम्मत सिकंदर की भी नहीं हुई। लगभग 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व की अवधि में बिहार के मगध के आसपास के क्षेत्रों पर नंद वंश का शासन रहा था। 344 ईस्वी पूर्व में महापद्म आनंद ने इस वंश के साम्राज्य की नींव रखी थी। पुराणों में भी इसको महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहकर संबोधित किया गया है। नंद साम्राज्य का संस्थापक नई जाति से था। इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया गया, जिनमें महापद्म एकराट सर्वछत्रांतक मुख्य थे। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की बात करें तो उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, घनानंद अन्य। इनमें से घनानंद मुख्य थे। घनानंद के बारे में भारतीय इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। महापद्मानंद को नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया है, जिसने गंगा घाटी की सीमाओं को पार करते हुए विंध्य पर्वत तक अपने राज्य का विस्तार किया था। व्याकरण के आदि आचार्य पनिनी महापद्मानंद के घनिष्ठ मित्र थे। इनके वंश के शासन के दौरान वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी आश्रय प्राप्त करते थे।